स्वीटी को चड्डा अंकल का IQ लेवल दिखा रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे कपड़े सारे गीले हुए, मेरे सारे पैसे भी गीले हुए। ये क्या, दोनों जेब में एक एक टिकट? अब कमाल है, देखो जब हम बाहर ट्रेवल करते हैं तो जेब कतरे ने एक जेब काट ली तो टीसी को दिखाने के लिए दूसरी जेब में टिकट तो दिखा सकते हैं। मानो चड्डा अंकल से आपकी दोनों जेब कट गई तो? अरे इतने भी बुद्धू नहीं है हम, ऊपर की जेब में 5 भी रखते हैं। चड्डा अंकल यार जीनियस। देखो स्वीटी ने भी तुम्हें मान लिया। अजी ये तो कुछ भी नहीं है, अमेरिका की नासा स्पेस लेबोरेटरी में मेरी फोटो टंगी है। क्यों? उनका रॉकेट लास्ट मोमेंट पे उड़ने से इनकार कर बैठा। सारे साइंटिस्ट सोच सोच के थक गए। मैंने 30 सेकंड में उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कैसे? वेरी सिंपल, मैंने उन्हें कहा कि रॉकेट को 30 डिग्री इंजन की तरफ झुकाओ, बाद में सीधा कर दो, बटन दबाओ, रॉकेट उड़ जाएगा। जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। नहीं लेकिन आपको ये आइडिया आया कैसे? कमाल है, अरे हिंदुस्तानी जानता है, जब उसका स्कूटर चालू नहीं होता तो 30 डिग्री इंजन को अपनी तरफ झुकाता है, फिर सीधा करता है, फिर किक मारता है, चालू हो जाता है। अरे जब हमारे आइडिया से हिंदुस्तानी स्कूटर चालू हो सकता है तो अमेरिकी रॉकेट तो उड़ेगा ही ना भाई। सरदार जी, हाँ जी, फिर आप हिंदुस्तान वापस क्यों आए? हिंदुस्तान वो जी देवानंद और पंकज उदास की वजह से। हाँ, मतलब ये कि देवानंद की देश प्रदेश पिक्चर देख के कुछ मन हिल गया, और फिर पंकज उदास ने चिट्ठी आई है गाना गाकर जी बहुत बड़ी बात है कि आजा अपने भी घर में है रोटी। बस चले आए, मकई की रोटी और सरसों का साग खाने और लोगों के घर से जाने। वाह चड्डा जी, क्या नेक ख्याल है आपके। स्वीटी में और आप में कोई फर्क नहीं है। और थैंक यू जी, थैंक यू। अब आप लोग एकदम आराम से बैठ जाइए, मैं इस पुराने सामान को देखकर क्या सामान काम में आ सकता है ले लेता हूँ, और नए सामान। वाह जी वाह, हॉल तो बिल्कुल चंगा चंगा बन गया, और डाइनिंग टेबल भी सेट हो गई, और कमाल का सिटिंग कर दिया और तूने चड्डा, यार कमाल है, वाह बड़ा चंगा लग रहा है, हैं? और ये खराब सी तस्वीर यहाँ किसने लगा के रखी है, समझ में नहीं आता। ये लोग कैसे झेला मैंने। क्या कर रहे हो तुम? मथुर साहब, मैं ये फालतू चीजों को उठा के बाहर फेंक रहा हूँ। मैं इसे बाहर फेंकती हूँ। दिन भर गए इसके। कौन है यार? और किसने मारा? चलो कोई नहीं। यार कौन मार रहा है यार? ओ मथुर साहब, आप क्या घर में बुला के पिटवाते हो, पर मार कौन रहा है? वो क्या है सरदार जी? हाँ जी, कभी कभी गलत जगह पे हाथ डालने से मार खानी भी पड़ती है। भाई यार फिर किसने मारा? समझ में नहीं आता, मार कौन रहा है? मैं क्या बताऊँ अभी किसने मारा। ओए छोड़ यार, हाथ निकाल। और फिर मारा। ओए कौन मार रहा है यार? मथुर साहब मुझे बताइए। अरे इतने बड़े तो मैं खुद को नहीं बचा सका हूँ। प्लीज मुझे। हाँ जी, हाँ जी, बाहर जाने का रास्ता था, यहाँ कहाँ गया? ओ मार चला। बोलो मुन्ना भाई, ये फोटोग्राफर अभी तक क्यों नहीं आया? अब भी आता होगा मुन्ना भाई। अपने आदमी लोग गए उसको उठाकर लाने के लिए। घर के अंदर भी धक्का मारते हैं। पता नहीं ये लोग। मुन्ना भाई, हाँ ये देखो आ गया फोटोग्राफर। क्यों भाई, बहुत देर कर दी आने में। मुझे तो लगा कि मेरी बीवी की अगली सालगिरह पे तुम आओगे। वो क्या है, पहला रोल खत्म नहीं हुआ ना, इसलिए जरा राका शाका कहता है रोल खत्म नहीं हुआ था। मुन्ना भाई चाहे तो इसका रोल खत्म कर दो। नहीं, मैं पहले वाला मुन्ना भाई नहीं रहा। सही कहा मुन्ना भाई, नहीं तो पिछले साल नहीं क्या वो प्रेस फोटोग्राफर का रोल कैसे खत्म किया था, इधर से कैमरा खोलकर पूरी फिल्म बाहर निकाली थी मुन्ना भाई ने। सही कहा। चलो अभी शुरू हो जाओ। आशा, ये आशा कौन है?
अरे मेरी बीवी है जिसकी आज सालगिरह है। अच्छा, आशा आ जाओ, फोटोग्राफर आ गया है। अरे वाह, फोटोग्राफर आ गया। चलो चलो, हमारी जल्दी से तस्वीरें खींचो। हाँ जी ठीक है। शाखा तुम केक लेके आओ। जी सर। मुन्ना, निशा का फोन आया था। निशा का? क्या कह रही थी वो? कह रही थी मुझे जीजा जी से कुछ जरूरी काम है, उनको जरा फोन करने को कहना। हाँ? ये साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। निशा को तुमसे क्या काम हो सकता है? अरे निशा को मारो गोली, आज तुम्हारी सालगिरह है। मुन्ना भाई, हाँ केक रेडी है। वेरी गुड वेरी गुड, रख दो। हाँ फोटोग्राफर, हाँ तुम तैयार हो? हाँ, मैं एकदम तैयार हूँ। लेकिन एक बात मुझे बताओ, तुम में से किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है ना? क्या बक रहे हो? नहीं, क्या है, यमदूत ने मुझे बताया कि आज मैं जिसकी फोटो खींचने वाला हूँ वो किसी का। एक मिनट। हेलो, तुम जरा बाद में फोन करना, इस समय मैं आशा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ओ तुम समझते क्यों नहीं? हाँ हाँ आशा, लेट अस सेलिब्रेट योर बर्थडे। केक काटो। हाँ चलो, केक काटते हैं, केक काटते हैं। काटो केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आशा, हैप्पी बर्थडे। मैडम जरा ऐसे ऐसे, आप ऐसे केक काट रही है जैसे अपने हस्बैंड की गर्दन काट रही है। तुम अपना काम करो। हाँ, अभी हमारा एक फोटो लो। चलो डार्लिंग। हाँ, अभी बाकी के फोटो घर में अलग अलग जगहों पर लेते हैं। ओ मुन्ना भाई, हाँ, इसका मतलब ये बैग लेके मुझे आपके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा? अरे ये तो तुम्हारा काम है। अरे तुमने मेरा फोटो क्यों खींचा? प्रेस में देने के लिए ठीक रहेगा ना? मैंने तुम्हें यहाँ अपनी बीवी के फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया है, मेरे नहीं। नहीं, उनके फोटो तो मैं बाद में खींचूंगा। क्यों? आपके साथ अगर उनका फोटो खींचा तो देखेगा कौन? चलिए मैडम। कहाँ? फोटो खींचना? आप ही ने तो कहा था ना अलग अलग जगह पे फोटो निकालते हैं। तो आपको क्या लगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ? आप समझते क्या है? आपने चलो बैग उठाइए। क्या? आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, काका को बोल रहा हूँ। काका बैग उठाओ। अबे काका ने राका, राकेश नाम है अपना, राकेश। लंकेश लगता है चेहरे से। चल बैग उठा। अपन तेरा नौकर नहीं है क्या? मैं फोटो नहीं निकालता। मत निकाल। काका बैग उठाओ। सही कहा बॉस। सही कहा बॉस। इन्होंने बोला तो उठाया, मैंने बोला तो नहीं उठाया। क्या समझे? चलिए चलिए। हाँ चलो, आइए आइए आइए। आगे इतनी जल्दी आगे। हाँ, अभी डार्लिंग तुम उधर मुंह करो। हाँ, अभी मैं इनके जूड़े में फूल लगाऊंगा और तुम फोटो निकालो। हाँ, अरे ठीक तरह से लगाओ ना फूल। ये क्या? ठीक है तो लगा रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं, वो ये क्या फूल लगाने का तरीका हुआ क्या? ठीक तरह से लगाइए ना ऐसे फूल। कैसे लगाऊं? ठीक तो लगा रहा हूँ। ऐसे 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 लगाइए ना, वो ऐसे दिखना चाहिए कि ऐसे ऐसे। हाँ, फूल लगाइए ना ऐसे। हाँ लगा रहा हूँ। हाँ लगाइए। हाँ लगाया। नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट पकड़िए। क्या है? ये फूल है ना, ये ऐसे लगा के ये ऐसे जाइए। मेरा फोटो खींचिए, जाइए। क्या? अब फूल मैं लगाऊंगा, फोटो तुम निकालो। मुझे फूल लगाना सिखा रहा है? अरे ये मेरे इमेज का सवाल है ना। कल को ये फोटो देख कोई ये ना कहे कि अपनी बीवी के बालों में फूल लगा रहा है, उसकी गर्दन मरोड़ रहा है। अभी जाके फोटो निकालो। चलो। अरे जा क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मुझे क्या, मैं निकालता हूँ फोटो। रेडी? या रेडी? अरे कैमरा दो ना। कैमरा हाथ में पकड़ के बैठा है। रेडी? या अरे ये फ्रेम में ब्लैक स्पॉट कहाँ से आया? हटा उसे, हट हट। रेडी? स्माइल प्लीज। आप हंस रही है, रो रहे हैं? रेडी? थैंक यू। अभी दूसरा फोटो बेडरूम में। हाँ, मैं भी आऊँ? मैं पूछता हूँ, नहीं तो बाद में आप बोलेंगे कि नहीं ऐसे नहीं। चलो डालेंगे। मुन्ना, निशा को तुमसे क्या खास काम हो सकता है? अरे निशा को मारो गोली। हाँ फोटोग्राफर। हाँ अंदर जाइए जाइए। कमन कमन डाल। ए डाका, ये बैग उठाओ। अबे डाका नहीं, राका। अरे डाका हो या राका हो, एंड में क्या आता है ना, उठाओ बैग। अरे घड़ी घड़ी तेरा बैग नहीं उठाएगा। आप उनके तेरा नौकर नहीं है। चल। ए, तेरे को नौकरी पे कौन रखेगा? अरे सूरत देखी क्या आईने में? क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसमें सिर्फ 10 फ्रेम बाकी है मैडम। सॉरी फोटोग्राफर, मुझे और फोटोग्राफ नहीं खिंचवानी। अच्छा, अचानक तुम्हें हो क्या गया है? मैंने तुम्हें कह दिया ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। ठीक है,
फोटोग्राफर, फोटो सेशन हो गया है, जाओ। नहीं, इसमें सिर्फ 10 फ्रेम बाकी है। मैं आपके फोटो निकालूं? बाहर। बाहर नहीं, अच्छे अंदर आएंगे। बाहर बाका शाका इसे फौरन रवाना कर दो। लेकिन मेरी बात तो सुनो आशा। मुझसे बात मत करो तुम। मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहती। मैं तुम दोनों की सूरत तक नहीं देखना चाहती। अरे जाओ। ले जाने से पहले तुम्हें इस पर दस्तखत करना ही पड़ेगा। मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना, मैं ये दस्तखत नहीं करूंगी। देखो आशा, मान जाओ वरना क्या मेरी जान ले लोगे? बेशक ले लो, फिर भी मैं ये साइन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। नहीं करोगी? फिर तो मुझे मजबूरन तुम्हें रागा शाका पकड़ लो इसे। मुंजा, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम घर छोड़ दो मुझे। मैं सोचता हूँ तुम्हारा टिकट ही कटवा दो। ये तो मर गई। स्टडी प्लीज। उल्लू के बच्चों, एक मामूली से फोटोग्राफर को नहीं पकड़ सके तुम? अरे बॉस, हमने शहर का चप्पा छान मारा, लेकिन वो किधर भी नहीं मिला। लेकिन उसका जुड़वा भाई मिला था। जुड़वा भाई? हाँ, उसकी शक्ल बिल्कुल उस फोटोग्राफर से मिलती जुलती है भाई। और बॉडी भी। हाँ, उसने अगर गले में कैमरा लटकाया होता ना, तो हम गलती से उसी को ही पकड़ लेते थे भाई। ये तुम्हें किसने कहा कि वो उसका जुड़वा भाई है? वो खुद बोल रहा था बॉस। अरे उसने तुम्हें उल्लू बनाया, वो खुद ही था। अरे नहीं भाई, उन दोनों की शक्ल एकदम बिल्कुल डिट्टू सेम है। मैं पागल हो जाऊंगा। अरे किस गधे ने तुम लोगों को मेरे पास भेजा था? आप ही ने तो बुलाया था ना बॉस। अभी जाओ फौरन उसे तलाश करो। कहाँ? अरे खूबसूरत स्टूडियो में काम करता है ना वो। जाओ उस चित्रे के बच्चे से पूछो कि कहाँ है वो। अरे ये तो एकदम आसान था, खाली पीली हम रात भर उसके पीछे पीछे भागते रहे हैं। मेरे को मालूम था वो फोटोग्राफर है और खूबसूरत स्टूडियो में काम कर रहा है। तो फिर वहाँ गए क्यों नहीं तुम लोग? अरे रात 9 बजे के बाद में स्टूडियो बंद होता है ना भाई। अरे मैं पागल हो जाऊंगा। अभी तुम मेहरबानी करके मेरा एक काम कर दो। हुकुम करो बॉस। आशा की लाश अभी तक यहाँ पड़ी है। आओ। इसे फौरन ठिकाने लगा दो। ओ भाई साहब, आप ही बताइए, आपने कभी सुना है खूनी खुद पुलिस स्टेशन पे आ गया? अरे आपका चेहरा तो हुबहू मुन्ना भाई जैसा है। दांत में कांडिया भी उसी तरह डाल रहे हैं आप। क्या बात कर रहे हैं आप? इनकी शक्ल बिल्कुल मुन्ना भाई जैसी नहीं है। नहीं है? नहीं है, ये खुद मुन्ना भाई है। अरे सीधे साहब, आप यहाँ मौजूद हैं? तो आपने ही लाया होगा इन्हें पुलिस कस्टडी में? हाँ, मैंने ही लाया इनको। तो आपने सब कुछ बता दिया होगा इंस्पेक्टर साहब को? सबको ही बता दिया है। अच्छा, जरा देखे तो आपने क्या क्या बताया है। जरूर, क्यों नहीं। मैं खुद आपको पढ़कर सुनाता हूँ इन्होंने क्या क्या बताया है। आइए। मैंने अपनी आंखों से मुन्ना भाई को अपनी बीवी का खून करते हुए देखा है। मिस्टर ईश्वर देवगढ़, मान लो कि मुन्ना भाई की पत्नी इस वक्त आपके सामने आ जाती है। कैसे आ जाती है? इन्होंने अपने मफलर से उसका गला इस तरह दबाया है कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। हो, फिर भी फर्ज कीजिए कि उनकी पत्नी आपके सामने आ जाती है। तो क्या आप उसे पहचान सकोगे? अरे क्यों नहीं पहचानूंगा, मैंने दिन भर उसके फोटोग्राफ निकाले हैं। कैसे आदमी हैं आप? फोटो सेशन के वक्त आप ऐसे जता रहे थे कि वो आपको जान से प्यारी है, और आपने उसे जान से मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, लगता है इस आदमी की तबीयत बहुत खराब है। हाँ जी। आप इसे फौरन किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने का प्रबंध कीजिए। जरूर। इनके शॉक ट्रीटमेंट का सारा खर्चा मैं देने को तैयार हूँ। अरे शॉक तो तुम्हें लगेगा जब आपको सजाए मौत हो जाएगी। देखिए वो जो रोल है ना, उसमें सारे सबूत है। अच्छा, इस रोल में? लीजिए मुन्ना भाई, आप करो। शायद इसमें आपकी बीवी की फोटोग्राफ्स हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? सारे सबूत उनके हवाले कर दिया आपने। मिस्टर ईश्वर देवगढ़, इन्होंने कोई अपनी बीवी का खून वून नहीं किया है। इनकी बीवी जिंदा है। आप कैसे कह सकते हैं? मुन्ना भाई, जरा प्लीज आप मेम साहब को अंदर बुलाएंगे? अभी बुलाता हूँ। आशा, जरा अंदर आना। हेलो मिस्टर ईश्वर देवगन, मुझे मेरी सालगिरह की फोटोग्राफ कब देंगे आप?
थोड़ा सा शराब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, हो गई। बेडरूम कहाँ है यार? उधर है। हाँ, सुर्खियों में खोला जाए फूलों का शराब, उसमें फिर। अरे निशा, अरे तुम कब आई है? अरे आते ही सो गई। उठो डार्लिंग उठो। अरे मैंने आशा का कत्ल इसलिए थोड़ी किया है कि तुम आकर जल्दी सो जाओ। उठो उठो, वरना आशा की आत्मा क्या कहेगी? उठो डार्लिंग उठो। उसकी बॉडी मैंने गार्डन में दबा कर रखी है, अगर तुम नहीं उठी ना तो उसकी बॉडी उठकर आ जाएगी। है उठो। अरे पानी पीकर आता हूँ। ये जो दारू पीने से नहीं हिचकता ना, उसको ही सबसे ज्यादा हिचकियाँ आती है। मैं आता हूँ। क्यों मैं निशा? निशा अरे कहाँ चली गई है? कहाँ चली जाती है समझ में नहीं आता। निशा निशा निशा। मुन्ना, क्यों निशा निशा चिल्ला रहे हो? कोई सुन लेगा तो? अरे तुम कहाँ चली गई थी भाई? और ये सोने का नाटक क्यों कर रही थी? सोने का नाटक? हाँ, मैं तो अभी अभी आ रही हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ। ए आइंदे बाबू की होलो? कॉलेज का गर्लफ्रेंड याद आता है क्या? चुप करो जी, हमको बहुत टेंशन हो गया। टेंशन? तुझे टेंशन? ओए तुझे देख के तो टेंशन खुद टेंशन में आ जाती है और टेंशन हो जाती है। कल रात को हमारे साथ बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ जी। बाबा ट्रेजेडी कैसा रे? कैसा ट्रेजेडी? हमारा वाइफ लक्ष्मी कल रात हमको बोलता तुम हमारे को प्यार नहीं करता। हम मजाक में बोला, बहुत लेट मालूम पड़ा। वो एकदम भड़क गया और गुस्से से मेरे को बोला, मेरा मरने के बाद तुम दूसरा शादी करेगा? मैं उसको बोला दूसरा तो नहीं, लेकिन पहला जरूर करेगा। देखो मेरे ये जोक पे तुम हंसा ना, लेकिन उसको गुस्सा आ गया और वो मेरे को बोली मैं फालतू तुम्हारे साथ लाइफ वेस्ट करती और मेरे को छोड़ के चली गई। क्या? अयो इतना बड़ा मुंह फाड़ के और इतना लंबा भी मत सोचो जे। छोड़ के चली गई मतलब रूम छोड़ के चली गई और अभी तक नहीं आई। यानी कि तुम उसकी याद में तड़प रहे हो। और यार ये तो सचमुच ट्रेजेडी होगी। अभी इतना भी ट्रेजेडी नहीं जी, रात को अकेला होने पर हम चैन का नींद सोए। अभी इतना भी अच्छा नहीं हुआ ना जे, सवेरे जब हम उठा हमको उसका याद आया। ये तो ट्रेजेडी हो गई। अभी इतना भी ट्रेजेडी नहीं हुआ, जब हम सवेरे पेपर पढ़ा तो उसको भूल गया। इतना भी अच्छा नहीं हुआ ना जी, जैसे ही न्यूज़पेपर हमने रखा वापस उसका याद